दोस्तों, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पहले किसानों को साजिश के तहत फंसाकर उनके खिलाफ एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल जो कानून लगाया जाता है उसके तहत कार्रवाई की जानी थी। लेकिन इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरीके से समझ गई, मोदी शाह अच्छे से समझ गए कि अगर चुनावी दौर में किसानों के खिलाफ इस तरह की गतिविधि को अंजाम दिया गया तो उनकी हालत खस्ता हो सकती है। तो आखिरकार जैसे ही एनएसए लगाने का ऐलान किसानों के खिलाफ किया गया, मात्र 1.5 से 2 घंटे के भीतर सरकार बैकफुट पर आ गई है। किसानों की बहुत बड़ी जीत हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे थे पॉलिटिक्स मैन। दरअसल एक खबर निकलकर सामने आई कि जब किसान आंदोलन चल रहा था और खरौनी बॉर्डर पर जिस तरह की एक्टिविटी हुई, पहले आंसू गैस की गोले छोड़े गए, फिर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, तमाम तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया गया, लाठीचार्ज तक किया गया, तमाम चीजें हुई। लेकिन खबर थी कि एक 21 साल के लड़के शुभकरण की मौत हो गई थी गोली लगने से। वो बात अलग है कि खट्टर बाबू की पुलिस इनकार करती रही कि ना, हमारी गोली लगने से किसी की मौत नहीं हुई। उल्टा किसानों पर आरोप लगाया जाता रहा। लेकिन मात्र 1 घंटे के अंदर पोल खुल गई थी कि हरियाणा पुलिस झूठ बोल रही है। मैं एक एक तस्वीर, एक एक खबर बताऊंगा। जानते हैं, किसानों पर आरोप लगाकर, चूंकि शुभकरण नाम के एक व्यक्ति लड़के की मौत हुई थी, 21 साल के लड़के की मौत हुई थी, बैकफुट पर थी सरकार, पूरी प्लानिंग की गई थी, किसानों को दोषी बताया जाएगा, उन्होंने पुलिसकर्मियों को जान से मार दिया, उन्हें घायल कर दिया, इसके तहत उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये पूरी प्लानिंग थी, लेकिन वो प्लानिंग धरी की धरी रह गई। मैं बहुत बड़ी आज की खबर बताने जा रहा हूं दोस्तों, देखिएगा किस तरीके से लिखा है। पहले खबर पढ़ी है, जनसत्ता की खबर है, उसमें लिखा है मृतक शुभकरण के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा और नौकरी। आंदोलनकारी किसान नेताओं से हरियाणा सरकार ने हटाया एनएसए। जानते हैं क्या खेल किया गया था? पढ़िएगा, इसमें लिखा है खबर, इस सुबह 10:25 पर यह खबर को लिखा गया, बताया गया कि आंदोलनकारी किसानों पर लगेगा एनएसए, कहती है हरियाणा पुलिस। क्यों कह रही है वो भी पढ़कर बता देता हूं दोस्तों, जो पूरी साजिश रची गई थी। बताया गया कि हरियाणा की अंबाला पुलिस ने पत्र जारी कर आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ एनएसए लगाने की बात कही है। क्यों? कि पुलिस ने यह बताया कि अब तक इस आंदोलन के दौरान अलग अलग वजहों से कितने पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है और कितने पुलिसकर्मी घायल हुए। मतलब सारा का सारा ठीक रहा, किसानों पर फोड़ना था। भाई, किसानों ने कहा था मैं रोको। पहले तो मुझे इतना बताइए, किसके कहने पर आए? खट्टर सरकार। खट्टर सरकार किसके कहने पर काम कर रही है? मोदी शाह। क्यों कह रही है? कि मोदी और शाह की नींद में खलल ना डाले ये किसान, वो आराम से मौज काटते रहे। बीजेपी की सरकार, हरियाणा सरकार डंके की चोट पर पुलिस वालों को आगे कर कर किसानों से भिड़ा रही है और उनको देश विरोधी घोषित करने पर तुली हुई है। शर्म आती है इनको? खाना खाते हैं मोदी शाह, खाना खाते हैं खट्टर बाबू। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे अन्नदाताओं को देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी करार दिया जा रहा है। क्यों? मैं पढ़ के बता देता हूं इनको। जैसे ही शुभकरण की मौत की जिक्र हुआ कि शुभकरण नाम के एक लड़के की, 21 साल के लड़के की मौत हो गई गोली लगने से, पुलिस फंस रही थी, हरियाणा पुलिस। तो क्या कहा? पुलिस वालों की मौत हुई। अब देखिए असलियत, देखिए किस आधार पर इन पर एनएसए लगाया जा रहा था। पढ़ लीजिए, खबर में लिखा है। लिखा है कि हरियाणा पुलिस के मुताबिक आंदोलन के दौरान 30 पुलिसकर्मी घायल हुए। घायल तो किसान भी हुए। जब संघर्ष होगा, आंदोलन होगा, प्रदर्शन होगा, और सबने देख लिया पैलेट गन का इस्तेमाल कौन कर रहा है? किसान कर रहे हैं। कौन कर रहा है? ये सारे के सारे कर रहे हैं पुलिस वाले। 2 पुलिसकर्मियों की मौत हरियाणा में हुई है। चले मान सकते हैं हरियाणा में मौत हुई। एक को ब्रेन हेमरेज हुआ है, यानी ब्रेन हेमरेज हुआ है। किसानों ने ब्रेन हेमरेज नहीं किया था। दूसरा, वहीं आंदोलन के दौरान पंजाब में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी की जिम में मौत हुई है। सुन लीजिए, एक एक बात लिखी हुई है। यह पूरी प्लानिंग थी, किसानों को बदनाम करना है, जैसे पिछली बार किया था ना, खालिस्तानी, उग्रवादी, आतंकवादी, विदेशों से फंडेड। अब भी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कर नहीं पाए। किसानों ने बताया करो, जो कर सकते हो करो। 2 पुलिसकर्मियों की मौत हुई होगी, मैं मान नहीं सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं हुई होगी, लेकिन कैसे हुई पता लग गया। एक ब्रेन हेमरेज से और एक जिम की में। मतलब यह आंदोलन जिम के अंदर चल रहा है क्या? ये जिम के अंदर चल रहा है आंदोलन? नहीं ना। क्या कर रहे थे पुलिस वाले? कुछ कर रहे होंगे। वैसे भी इस दौर में जब से मोदी जी की बनाई हुई मेडिसिन का इस्तेमाल कोरोना काल के दौरान लोगों ने किया है, 18-18, 15-15 साल के
24-24 साल के बच्चों की मौत हो रही, तब कोई फिक्र नहीं थी। एनएसए लगाने के लिए इन पुलिसकर्मियों की मौत की जिम्मेदारी किसानों पर थोपी जा रही थी। क्या लिखा है? हरियाणा पुलिस ने अपने लेटर में कहा कि किसान लगातार दिल्ली की ओर कूच को लेकर शंभू बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी और हुड़दंगबाजी करके कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उपद्रवी सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चलिए, आपने पहले ही घोषित कर दिया है कि मोदी शाह के खिलाफ जो आंदोलन करेगा वो उपद्रवी है, आंदोलनकारी है, हुड़दंगी है, माहौल खराब करता है, खालिस्तानी है, उग्रवादी है, आतंकवादी है। मतलब मोदी और शाह ने जिम्मेदारी ले रखी है, वही राष्ट्रभक्त हैं। खैर छोड़िए, खट्टर बाबू तो वैसे भी बिना पूछे कुछ कह नहीं पाते। खैर, इसमें क्या हुआ, इन्होंने कर तो दिया, थोड़ी देर में इनको फैसला बदलना पड़ा। पहले सुन लीजिए अंबाला की एएसपी है वो क्या कह रही है, सुनिए। लेके जो है उच्च अधिकारियों द्वारा हमारे फैसला लिया गया है कि अभी हम इसका कोई भी प्रावधान लागू नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह का इसके एनएसए के तहत कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई प्रावधान हम लागू नहीं कर रहे हैं। किसानों से मेरी यही अपील है कि लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ना लें, कानून व्यवस्था को समझें, शांति बनाए रखें, अननेसेसरी जो है किसी तरह का कोई हमारे लिए भी परेशानी ना करे। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, शांति बनी रहेगी, तो हमारी तरफ से कोई किसी तरह का अननेसेसरी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी के भी खिलाफ। दरअसल वक्त भी था, एनएसए लगाइए, राष्ट्र विरोधी। पहले तो भाई गोदी मीडिया कह रही थी ना, बड़े बड़े चिकने चुपड़े लेकर चेहरे, मुंह पर 2.5-3 किलो के मेकअप लगाने के बाद जो एंकर बोलते हैं वही पहले कहते थे पिछले वाले आंदोलन में कि आंदोलनकारी तो ये सारे सिख कौन है, खालिस्तानी है। इस बार तो एनएसए लगाकर आपने भी साबित कर दिया, सरकार ने साबित कर दिया, लेकिन 2.5 घंटे के भीतर घुटने पर बल बैठना पड़ा है हरियाणा सरकार को। मैं बोल रहा हूं टंकी की चोट पर अपने चैनल पर, घुटने के बल बैठ गए खट्टर बाबू, घुटने के बल बैठ गई केंद्र सरकार। क्या लिखा है पढ़िए, सुन तो लिया आपने, अब पढ़िए। किसानों पर एनएसए के बारे में अंबाला एएसपी पूजा डावाला ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों पर एनएसए के बारे में अंबाला एएसपी पूजा डावला ने कहा कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने इसके यानी एनएसए के किसी भी प्रावधान को लागू नहीं करने का फैसला किया है। ऐसा नहीं किया, करके देख लो, पता लग जाएगी हैसियत सबको। मैं अपने किसान नेताओं और किसान यूनियन से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील करना चाहती हूं। करवा दीजिए ना मैडम, आप ही करवा दीजिए, कम से कम झकझोर कर रख दीजिए, झकझोर कर रख दीजिए ना मोदी को, शाह को, खट्टर को झकझोरिए, बताइए, जाने दें। मतलब वो शांति बनाए रखे हैं, उनकी जमीन हड़प लो, उनकी फसल सस्ते दाम पर खरीद कर अंबानी और अडानी को बेच दो, ये काम करवाते रहे। वो शांति से क्या लुट रहे हैं, लुटते ना, कोई दिक्कत नहीं। कोई मैडम क्या चाहेंगी, एनएसए लग जाएगा। खट्टर बाबू क्या चाहते हैं, एनएसए लग जाए। मोदी शाह क्या चाहते हैं, इन्हें देश विरोधी घोषित कर दिया जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आंदोलन का तो प्रावधान है ना संविधान में, प्रावधान में प्रदर्शन का भी है ना, तो गलती क्या है इसमें। जब आप गोलियां दागेंगे, पैलेट गन चलाएंगे, उन पर आंसू गैस के गोले दागेंगे, तो वो चुपचाप कहे नहीं नहीं नहीं, ये तो असंवैधानिक चीज है, हम पर डल रही है, कोई दिक्कत नहीं, पुलिस कर रही है, सरकार करवा रही, ठीक है? शर्म आनी चाहिए, शर्म। घुटने के बल बैठ गई है सरकार, और ये किसानों की पहली बड़ी जीत है। नमस्कार।